अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में मैं उन 5 सजेशंस पे बात करने जा रही हूँ जिसके बाद आप इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकते हैं। आपकी कम्युनिकेशन ऐसी होगी जो दूसरों पे कोई असर डालेगी। लेकिन इन पाँचों फैक्टर्स से पहले मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ कि ये सब बेकार होगा समझना जब आप कम्युनिकेशन में आप अपनी नीयत साफ ना रखें, ऑनेस्टी ना हो। ऑनेस्टी होना बहुत ज़रूरी है। ये जो बातें होती हैं कि अरे मैडम आपसे तो अच्छा कोई है ही नहीं, अरे सर आप हैं तो सब है और ना आप ना हो तो हमारा तो काम ही ना चले। ये 2 नंबरी बातें, ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन का पार्ट नहीं है, चापलूसी ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन का पार्ट नहीं है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन की जो की है वो ऑनेस्टी है, दिल से बोलना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं सजेशन नंबर 1 से व्हिच इज़ अंडरस्टैंड द नीड। आप ये देखें बोलने से पहले कि यहाँ मेरा बोलना ज़रूरी भी है या नहीं? यहाँ जो मैं बात करने जा रहा हूँ उसकी ज़रूरत भी है या नहीं? कहीं मैं बेकार तो नहीं बोल रहा? अगर ऐसा है तो चुप ही रहें तो बेहतर है। कोशिश करें कि वो बोलें जो लोग सुनना चाहते हैं उस वक़्त। वो डिस्कस ना करने लग जाएँ जिसमें किसी का इंटरेस्ट ही ना हो, जो उस वक़्त बात ही नहीं चल रही। मौके की मुनासिबत से बात करें सबसे पहली बात, राइट? सोच लें आप क्या कहने जा रहे हैं। और ये देख लें कि सामने वाला जो अभी बातचीत चल रही है कि उस हिसाब से भी ये बातचीत भी है या नहीं। ऑफ़िस की बात करें, अगर ऑफ़िस में खड़े होके घर की बातें करने लग जाएँगे तो वहाँ इर्रेलेवेंट होगा, कोई क्यों सुनेगा किसी मीटिंग के दौरान आपके घर की बातें। फ्रेंड्स की बात चल रही है तो वहाँ उस वक़्त इधर-उधर की बातें चलती हैं जिनका कोई ना सर होता है, ना पैर होता है, उस वक़्त वो बातें बड़े मतलब रखती हैं। किसी से कोई आर्ग्यूमेंट चल रहा है, तो फिर उस हिसाब से बात करें। अगर कहीं कोई आर्ग्यूमेंट चल रहा है और उसको मैं केमिस्ट्री की इक्वेशन बताना शुरू कर दूँगी, तो भई वो फिर तो ना मुझसे बात करेगा, ना मुझसे आर्ग्यूमेंट करेगा, राइट? तो सबसे पहला पॉइंट तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये देख लें कि किस वक़्त क्या बात करने की ज़रूरत है। अगर ज़रूरत नहीं है, तो बहुत बेहतर है कि चुप रहें। नंबर 2 नंबर 2 suggestion is basically the central point of effective communication. व्हिच इज़ लर्न टू लिसन, सुनना सीखें। जितना ज़्यादा गौर से, जितना ज़्यादा इफ़ेक्टिवली आप किसी की बात को सुनेंगे, उतना ज़्यादा आप उसको अंडरस्टैंड करेंगे। जितना ज़्यादा अच्छे से आप सामने वाले को अंडरस्टैंड करेंगे, उतना प्रॉपर आप उसका आंसर देंगे। जितना ज़्यादा अच्छा आपका आंसर होगा, लोग उतना ही आपको सुनना चाहेंगे, राइट? तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप बहुत गौर से सामने वाले की बात सुनें। आप एक एक्टिव लिसनर हो। राइट। अब लिसनिंग कैसे होती है? अगर मैं लिसन के वर्ड्स को शफल करूँ, तो एक की बनेगी जो कि लिसनिंग की है। वो क्या है? SILENT। आफ्टर शफलिंग द वर्ड्स ऑफ लिसन आई गेट साइलेंट। और साइलेंट का मतलब क्या होता है? गेटिंग द शेयर फ्रॉम अदर साइड। जितना ज़्यादा आप साइलेंट रहेंगे, उतना ज़्यादा आपको अदर साइड से शेयर मिलेगा। भई कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, आप कहते हैं, "अरे! तुम्हें तो हर बात पता होती है, तुम्हारे पास जो बैठता है तुम्हें सब कुछ बता के चला जाता है, हमें तो कोई इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं देता।" वो सामने वाले की कोई फ़ॉल्ट नहीं है, वो उसकी सुनने की सलाहियत है, उसकी लिसनिंग पावर अच्छी है। जब आप चुप रहते हैं ना और सुनते हैं सामने वाले को, अच्छा अब जो सुनना है, वो आपको पैसिवली लिसन नहीं करना, उसको एक्टिवली लिसन करना है। एक्टिवली लिसन क्या? कि जब कोई आपसे बात कर रहा है तो बोले हाँ, हाँ, ठीक है। अच्छा, अच्छा फिर क्या हुआ? अपनी बात ना बीच में से शुरू कर दें। अगर बोल रहे हैं तो उसको एक्टिवली सुनें और कहें कि अच्छा ये तुमने क्या कहा? रिपीट करना ज़रा। उसकी ही बात को रिपीट कर पाएँ, ना कि बीच में अरे तुम क्या बताओगे? मैं बताती हूँ तुम्हें क्या हुआ था। उसको चुप करा देते हैं आप, तो अगली दफ़ा वो आपके पास आके बात ही नहीं करेगा, राइट? अब मसला क्या होता है, यहाँ हो सकता है आपके दिमाग में बात आए, काफ़ी लोगों के दिमाग में ये बात आएगी कि भाई हम सुनते हैं, तो लोग हमें सुनाए चले जाते हैं। हमें चुप जब तक हम सामने वाले को चुप नहीं कराते, वो ना हमारी सुनता है, ना अपनी आगे बात करता है, इधर-उधर की हाँके चला जाता है। देखिए, इसमें उसका मसला नहीं है, ये आपका मसला है कि आप किसी को तवज्जो नहीं देना चाहते, आप चाहते हैं बस सामने वाला हमारी ही सुनता रहे, बस हमसे अच्छा कोई है ही नहीं, ये बैरियर है। ये एक ऐसा बैरियर है जो हमें लर्न नहीं करने देता। जब आप लर्निंग एटीट्यूड पैदा करेंगे अपने अंदर, जब आपका इंटरेस्ट ये होगा कि मैं सीख सकूँ, तभी आप सामने वाले को सुनना शुरू करेंगे, वरना आपको कोई बर्दाश्त नहीं होगा, राइट? आप देखते हैं जो सामने वाला बोल रहा है, इसको सुन के मेरा क्या फ़ायदा है? अगर आप नफ़े-नुकसान में तोलने लगेंगे, तो फिर आप कभी भी लिसन नहीं कर सकते और कभी भी लर्न नहीं कर सकते। जहाँ आपकी लिसनिंग रुकी, वहाँ आपकी लर्निंग भी रुक जाती है। तो प्लीज़ ट्राई टू लर्न एंड लिसन। पॉइंट नंबर 3 इज़ मैनेज पैसिव कम्युनिकेशन। अच्छा, पैसिव कम्युनिकेशन एक हमारी सोसाइटी में काफ़ी लोगों के साथ ये मसला है कि वो बात उनको करनी नहीं आती है और वो दिल में सोच लेते हैं
और इनडायरेक्टली बोलते हैं और वो चाहते हैं कि सामने वाला मुझे सुने भी और समझे भी। इस बात को अगर मैं और एक्सप्लेन करूँ, तो ये मसला उन लोगों के साथ आता है, जो अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं करते, जो इनडायरेक्ट वेज़ ऑफ कम्युनिकेशन निकालते हैं कि ऐसा हो जाता तो, जो अपोलोजाइज़ करते हैं, जो कहते हैं हो सकता है मैं बहुत गलत बात कह रही हूँ मगर मेरा आइडिया ये है। तो इस तरह से वो खुद ही अपनी बात की अहमियत को ख़त्म कर देते हैं। ये एग्ज़ाम्पल से आपको और क्लियर होगा। जैसे एक बंदा है, वो भई वो इधर-उधर की बा हाँकता रहता है, जो मेन पॉइंट होता है ना, उस पे नहीं आता। तो सामने वाले को कैसे पता चलेगा कि वो एक्चुअली क्या कहना चाह रहा है? अगर घर में आपके कोई ऐसा बंदा होता है जो भई रोज़ कचरे वाले को कचरा देता है, अब उसको एक दिन नहीं देना, तो वो ये नहीं बोलेगा कि मुझे कल कचरा नहीं देना, कोई और दे दे। वो इस सोच के साथ सो जाएगा कि कल मुझे कचरा नहीं देना, किसी और को दे देना चाहिए, और जब वो उठेगा और आप सब बैठे हुए फैमिली मेंबर्स बात कर रहे होंगे, वो बीच में से आके बोलेगा, भई काश कोई और कचरा दे देता। अब वो ये दिमाग में सोच रहा है, दिमाग में एक्सपेक्ट कर रहा है कि सामने से कोई अपोलोजाइज़ करे, उसकी कोई बात सुने। तो जब एक बात आप ऐसी कह रहे हैं जिसका आपके ही माइंड में एक पिक्चर सेट हुई है, इनफैक्ट पूरी एक स्टोरी बनी हुई है, लेकिन सामने वाले को ना उसकी अलिफ पता है, ना बे पता है, और आप चाह रहे हैं वो पूरा सिनेरियो समझ जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। ऐसा नहीं होता। बहुत ज़रूरी है कि जो आप सोच रहे हैं, वो आप सामने वाले को बताएँ। इसका बड़ा आसान सा हल था कि वो सामने वाले को रात में किसी भी फैमिली मेंबर को बोल के सो जाता है, भई कल मैं नहीं दूँगा, कल कोई गार्बेज दे दे, किसी कचरे वाले को दे दे। तो उससे क्या होता, आपकी बात की अहमियत भी होती, कोई आपकी बात सुनता भी और उस पे अमल भी करता। लेकिन जब आप खुद ही इस तरह का वे निकालते हैं जिस पे ना कोई सुनेगा, ना अमल करेगा, तो क्या फ़ायदा? ये बाकायदा एक बहुत बड़ा मेंटल डिसऑर्डर है जिसे सैड कहते हैं, सोसाइटी एंग्जायटी डिसऑर्डर, जिसमें आप खुद अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते नहीं हैं, जब आपको पॉइंट ऑफ व्यू रखना होता है, और आप खुद से सोच लेते हैं कि ये तो ऑब्वियस है, ये जब मैं ये काम नहीं कर रहा तो कोई दूसरा करे, दूसरा क्यों कर दे जब तक आप उसको कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो। तो लोग क्या समझते हैं, लोगों को ऐसा लगने लगता है फिर कि सामने सोसाइटी में जो लोग भी हैं, वो हमारे दुश्मन हैं, तो वो होपलेस फील करने लगते हैं, डिप्रेस्ड फील करने लगते हैं। या इन शॉर्ट कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो एक कन्फ्यूज़ बंदा कभी भी अच्छा कम्युनिकेटर नहीं बन सकता। द फोर्थ वन इज़ योर बॉडी लैंग्वेज। मेबी आपको पता हो कि जब हम बात करते हैं, तो 90 टू 93% हमारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है, और सिर्फ 7% वर्बल कम्युनिकेशन होती है। अ, जब आप बात करते हैं, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज काफ़ी कुछ कम्युनिकेट करती है। अब अगर मैं किसी से हँस के बात कर रही हूँ, तो मेरी तरफ अट्रैक्ट होगा कि हाँ, कोई अच्छी बात करनी है। लेकिन जब मैं रोऊँगी, धोऊँगी, तो सामने वाला मुझसे घबराना शुरू कर देगा, राइट? जब मैं अपने हाथ को मूव करूँगी, तो सामने वाला उसकी तरफ देखेगा, मेरी बात को सुनेगा। अब काफ़ी तरह की नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस होती हैं। अगर मैं ऊपर की तरफ अपने कंधे ऊपर करूँ, तो इसका मतलब है मुझे नहीं पता। जैसे ये एक बच्चा है, ये थम्स अप कर रहा है, इसका मतलब है पानी में इसको साँस आ रहा है, ये ठीक है, ये ही विन समथिंग। लेकिन अगर यही बच्चा अचानक से हाथ उठा ले और तड़पना शुरू कर दे, मुँह से वो कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन इसका मतलब क्या होगा, ही इज़ सिंकिंग, डूब रहा है। अब ये दोनों एक ऑफ़िस में खड़े हुए हैं, ये आपस में एक-दूसरे को मुँह से कुछ भी नहीं बोल रहे, मगर इनके एक्शन से बता रहा है कि एक-दूसरे का अब तक ये मर्डर कर चुके हैं अपनी सोच में। ये एक पिक्चर है, इसमें काफ़ी कुछ कम्युनिकेट हो रहा है। हो सकता है इनके पास से इनका बॉस गया हो, जिसमें यही कहना चाह रही हूँ कि माय गॉड! स्टाइल देखें, और काम कुछ नहीं करा, और ये कह रही हैं कि कह नहीं सकते कुछ। अब अब इनको कोई कुछ कह नहीं सकता इनके इस जेस्चर पे, लेकिन पता सब चल रहा है। यू हैव डिड अ गुड जॉब, इस पिक्चर से ये समझ आ रहा है। इस पिक्चर से क्या समझ आ रहा है, ये तो हमारी सोसाइटी में काफ़ी सारे लोगों को खुद ही समझ आ गया होगा, जबकि सबसे पहले इस लोगों ने पिक्चर यही देखी होगी। तो अब मैं क्या कहूँ इस बारे में? ये क्या है? ये इशारा तो काफ़ी लोग नॉर्मली कर रहे होते हैं रोड पे या घरों में। नंबर 5, नो योर ऑडियंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, आप किस जगह पे खड़े हुए हैं और सामने कौन है, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है जब आप बात करते हैं। अगर मैं घर थकी हुई जाऊँगी और मेरी मेड जो 3 दिन से छुट्टी पे है, वो मेरे सामने आएगी, तो अगर मैंने उससे आराम से बोल दिया, प्यार से बोल दिया कि मुझे खाना दे दीजिए, तो वो कभी भी मुझे फ़ौरन खाना नहीं देंगी और अगले दिन फिर छुट्टी करके बैठ जाएँगी। तो मुझे थोड़ा गुस्सा करना पड़ेगा कि आप थोड़ी नाराज़गी का इज़हार करना पड़ेगा, तभी वो मेरी बात सुनेंगी। राइट? लेकिन अगर मैं घर जाती हूँ और मेरी छुट्टी पर मुझे अपनी बहन से खाना माँगना है, तो मुझसे ये नहीं बोलेगी, "चलो जल्दी से खाना लेकर आओ, इतने दिन से तुम कहाँ थी? मेरा कोई काम नहीं हुआ था टाइम पे।" मैं उस पे बम्बार्डमेंट नहीं शुरू कर दूँगी, तब वो मेरी बात नहीं सुनेगी। हो सकता है फिर वो ज़िंदगी में कभी मुझे पानी भी ना पिलाए, ऐसे ही भागे मुझसे। तो बहन से क्या बोलना पड़ेगा मुझे कि प्लीज़ थोड़ा-सा खाना दे दो, चलो गरम नहीं करो, ऐसे ही दे दो, प्लीज़ दे दो। तो डिपेंड करता है कि सामने कौन है, फिर उसको देख के आप बात करते हैं।
एग्ज़ाम्पल्स देखें, टीचर जब क्लास में पढ़ाती है, तो उसका स्टाइल अलग होता है। वन बाय वन सबसे क्वेश्चन करेगी। एक माँ जब अपनी बच्ची से बात करेगी, तो वो उसको होल्ड करेगी, उससे आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करेगी, तभी वो उनकी बात को तवज्जो देगी। जब आप किसी बुज़ुर्ग से बात करेंगे, तो आप पास्ट मेमोरी शेयर करेंगे, आप ये नहीं कहेंगे कि वक़्त गया, भई रात गई, बात गई, अब क्या पुरानी बातें। उनके पास तो उनके साथ जो भी है वो उनका पास्ट है। एक 70 साल की, 80 साल की उम्र का बंदे के पास जो भी ज़िंदगी होती है, वो उसका पास्ट होता है। आपके पास जो आपकी ज़िंदगी है, वो आपका आने वाला फ्यूचर है। तो आप इनसे फ्यूचर डिस्कस नहीं कर सकते। आप इनसे इनका पास्ट डिस्कस करेंगे और उस मोमेंट को एन्जॉय करें। देखिए, मोमेंट्स को एन्जॉय करें। 10,000 साल बाद आपकी ज़िंदगी में क्या हुआ होगा, वो सोचने बैठ गए तो पता नहीं क्या होगा, फिर तो आप डिप्रेस ही रहेंगे। मोमेंट्स को एन्जॉय करें, ये भी एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन का वे है। जितना आप मोमेंट को एन्जॉय करेंगे, जितना आप जो भी आपके साथ होगा उसकी कंपनी को खुद एन्जॉय करना चाहेंगे, उतना ज़्यादा आप इफेक्टिवली कम्युनिकेट करेंगे। फ्रेंड्स से जब बात करते हैं आप, तो वो उस हिसाब से होगी। वो आपकी बात सुनेगा जब आप उसके बारे में उससे बात करेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनको कुछ सुनना नहीं होता, उनका बस पूछना होता है, "हाँ भाई, क्या नाम है तुम्हारे फियांसी का? हाँ भाई, वो क्या करता है?" अब पहले क्वेश्चन का आंसर खत्म भी नहीं होता कि दूसरे क्वेश्चन की बम्बार्डमेंट हो जाती है। अगर ऐसे बात करेंगे तो फिर कोई आपसे बात नहीं करेगा, ठीक है? एट लास्ट ये फ़ोटो गौर से देखें आप, ये बच्चा, इस बच्चे ने मोबाइल कितनी मज़बूती से पकड़ा हुआ है। इसको ये खौफ भी है, ये मोबाइल गिर ना जाए। इसकी आइज़ को अगर आप देखें तो इसके ब्रेन में ये बहुत कुछ सोच रहा है और काफ़ी गौर से बात सुन रहा है, क्यों? क्योंकि इसको इस मोबाइल पे जो दूसरी तरफ से बंदा इससे बात कर रहा है, वो इसको बेबी शार्क की पोएम सुना रहा है। अगर बेबी शार्क की पोएम की जगह मैं इसको 2 का टेबल सुनाना शुरू कर दूँ, तो ये मोबाइल खींच के मेरे मुँह पे मारेगा। ये बिल्कुल भी नहीं सुनेगा, राइट? तो बात करें अपनी ऑडियंस से उनके इंटरेस्ट को लेके। कुछ भी बोलेंगे, कुछ ऐसा बोलेंगे जिसमें सामने वाले का इंटरेस्ट नहीं है, तो वो आपकी कम्युनिकेशन में कभी भी इंटरेस्ट नहीं लेगा, राइट? So I hope this video will be very helpful for you. After watching this video, please do a assignment to see कि आप जब बात करते हैं तो आप इन 7 C's में से कितने C's को सेटिस्फाई करते हैं। जितने C's को आपकी कम्युनिकेशन सेटिस्फाई करेगी, उतना ज़्यादा आपकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगी। काइंडली स्टार्ट वर्क ऑन इट एंड एक्सप्लोर कि आप कितने ज़्यादा इफेक्टिवली कम्युनिकेट करते हैं। थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।